नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज है और सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने इसे नाम दिया है जन घोषणा पत्र, वहीं बीजेपी ने इसे अटल विश्वास पत्र कहा है। लेकिन इन दोनों दस्तावेजों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या जनता को इन वादों पर भरोसा होगा और इन चुनावों में कौन बाजी मारेगा? घोषणा पत्र के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आधा कॉपी पेस्ट और बाकी वेस्ट करार दिया है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के अटल विश्वास पत्र को जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में जनता को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुल 34 वादे किए हैं, जिनमें महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं, शहरी विकास के लिए नई नीतियां और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कुल 20 वादों का उल्लेख किया है, जिनमें बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा, बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान और रोजगार के नए अवसर शामिल हैं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच अपनी साख बनाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं बीजेपी के मंत्री केदार कश्यप का बयान, जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आधा कॉपी पेस्ट और बाकी वेस्ट है। उन्होंने कांग्रेस पर वैचारिक दिवालियापन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास ना कोई नया विजन है और ना ही कोई ठोस योजना। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि उनका जन घोषणा पत्र जनता की समस्याओं को हल करने वाला है। जानते हैं कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे। सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 34 वादे किए हैं, जबकि बीजेपी ने केवल 20 वादों का जिक्र किया है। हमारे वादे व्यवहारिक है और जनता की आकांक्षाओं पर आधारित है। बीजेपी का घोषणा पत्र महज एक कल्पनाओं पर आधारित दस्तावेज है और घोषणा पत्रों के बीच प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं थमता। कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी रहा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को विकास विरोधी पार्टी करार दिया है। हमने निकाय चुनावों को लेकर जनता की राय भी जानने की कोशिश की। एक तरफ जनता का कहना है कि दोनों पार्टियों को जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पानी, बिजली, सड़क और रोजगार। वहीं कुछ का कहना है कि घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी हथकंडा है और हकीकत में ये वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये चुनावी वादे जनता को प्रभावित कर पाएंगे, और अगर नहीं तो इन चुनावों में असल मुद्दा क्या रहेगा? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी, रोजगार सृजन, शहरी विकास, भ्रष्टाचार और कुशासन, इन मुद्दों पर जनता की राय बटी हुई है। जहां कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को बेहतर विकल्प मान रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि बीजेपी ही असली विकास कर सकती है। लेकिन ये तो नतीजे ही बताएंगे कि जनता का विश्वास किसके साथ है। तो छत्तीसगढ़ के निकाय चुनावों में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। घोषणा पत्रों की इस जंग में दोनों पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा ये तो नतीजे आने से ही साफ होगा। फिलहाल आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 21 के साथ। धन्यवाद।